नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पैरों के अंगूठे में इस पॉइंट में, इस जॉइंट में अगर आपको दर्द रहता है, रेडनेस रहता है, तो बहुत चांस है कि आपको यूरिक एसिड की वजह से गाउट हो गया हो। और यही नहीं, हमारे शरीर के छोटे छोटे जॉइंट्स जैसे कि हमारे उंगलियों के जॉइंट्स, हमारे पैरों के उंगलियों के जॉइंट्स, इनको भी ये शुरुआती दौर में ये असर करता है। आज की इस वीडियो में हम यूरिक एसिड की वजह से जो गाउट होता है इसी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये होता क्यों है, ये कैसे होता है, होम टिप्स इसका क्या है। तो अगर आपको भी यूरिक एसिड और या फिर गाउट की प्रॉब्लम है तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात, यूरिक एसिड के जो प्रॉब्लम होता है उसमें हमारे शरीर के छोटे जॉइंट्स यानी कि हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं उसके छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द होना स्टार्ट होता है, और हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं उसके जॉइंट्स में भी दर्द होना स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे कॉमन या फिर सबसे इनिशियल जो उसका साइन एंड सिम्टम्स है वो है हमारे पैरों की जो अंगूठा है उस अंगूठे के इस पॉइंट में, इस जॉइंट में दर्द होना। और जैसे जैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ते जाता है ये हमारे शरीर के बड़े जॉइंट्स जैसे कि रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इन सबको भी धीरे धीरे ये असर करना शुरू करता है। तो इसका सबसे जो एक्यूट कंडीशन होता है जिसको हम लोग गाउटी अटैक भी कहते हैं, इसका जो साइन एंड सिम्टम्स ये है कि आपके उस पर्टिकुलर जॉइंट में, अंगूठे के उस जॉइंट में, पैरों के अंगूठे के उस जॉइंट में आपका रेडनेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगा और भयंकर वहाँ पे दर्द रहेगा। दर्द ऐसा कि जब आप सो रहे हैं और उसमें हल्का सा भी बेडशीट का घर्षण हो जाए तो वहाँ पे एक जलन सा पैदा होगा और आपका नींद उस दर्द से आपका टूट जाएगा। और इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको सुबह सुबह भी उस जॉइंट में आपको जलन वाला दर्द होगा। और ये दर्द लगभग 2 से 3 दिन या फिर कई बार 1 हफ्ता तक भी ये रह सकता है। तो इस प्रकार के दर्द में हमें घर में क्या करना चाहिए? तो जब भी आपको एक्यूट पेन है यानी कि एक्यूट गाउटी अटैक है जिसमें कि रेडनेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगा और ज़बरदस्त आपको जलन वाला दर्द रहेगा, तो सबसे पहली बात नोट करने की ये है कि आप वहाँ पे कभी भी गर्म सेक आप नहीं देंगे। गर्म सेक देंगे तो स्वेलिंग वेलिंग सब बढ़ेगा। आप आइसिंग करेंगे वहाँ पे, आप आइस क्यूब लीजिए, उसको पॉलीथीन या फिर रुमाल में एक उसको बना लीजिए और वहाँ पे उसको अच्छे से आप वहाँ पे आइसिंग करिए। या फिर आप आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आइस जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप खरीद सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे जैसे आप आइसिंग देंगे ये 2-3 दिन में आपका एक्यूटनेस धीरे धीरे कम होना लगेगा, रेडनेस कम होगा, स्वेलिंग कम होगा और आपका दर्द भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है सेकेंड फेज़। सेकेंड फेज़ में हम अपने जॉइंट्स को एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पे मूवमेंट करेंगे, जॉइंट रेंज ऑफ मूवमेंट करेंगे ताकि वहाँ पे जो यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल है वो ज़्यादा जमा ना हो और जॉइंट में कोई फर्दर स्टिफनेस ना आए और आर्थराइटिस ना हो। गाउट जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो एक आर्थराइटिस जैसा होने लगता है, जिसको हम लोग गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम अपने उंगलियों को मूवमेंट करेंगे। आपके पैर के जो उंगलियां हैं उसको फ्लेक्सन एक्सटेंशन इस तरह से मूव करेंगे। आप अपने हाथ से भी हेल्प लेकर के आप फिर वहाँ पे मूवमेंट इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद ये तो था पैरों की उंगलियों का। हाथों की उंगलियों के लिए भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये जेल बॉल के द्वारा। ये जेल बॉल आप लेंगे और इस तरह से आप स्क्वीजिंग वाला एक्सरसाइज आप करेंगे। आप घर में फ्री बैठे हों, टीवी देख रहे हों, कोई काम नहीं हो, आप बैठे हुए हैं, तो आप इस तरह से ये वाला एक्सरसाइज आप करेंगे। ठीक है, इससे आपका जो जॉइंट में, जो उंगलियों के जॉइंट्स में जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा। याद रहे ये सब एक्यूटनेस सबसाइड होने के बाद ही आप करेंगे। बाकी एक्सरसाइजेस जैसे मान लीजिए आपको रिस्ट में पेन है तो रिस्ट का भी आप इस तरह से एक्सरसाइजेस करेंगे ये सब। उसके बाद अगर आपको एल्बो में पेन है तो एल्बो का मूवमेंट करेंगे। उसी तरह से नी में पेन है, एंकल पेन में पेन है तो उसी तरह से आप हर एक जॉइंट्स का आप मूवमेंट करके एक्सरसाइजेस करेंगे। यूरिक एसिड के प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको अपने खान पान में भी आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें हमें क्या खान पान में ध्यान देना है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि आखिर हमें ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम या फिर ये गाउट होता क्यों है। और फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल का बढ़ जाने से होता है। यूरिक एसिड एक कंपोनेंट है जो हमारे खून में रहता है, लेकिन ये जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगे तो क्या होता है कि यूरिक एसिड का क्रिस्टल, जिसको हम लोग मोनोसोडियम
यूरेट कहते हैं, वो क्रिस्टल बनने लगता है और वो धीरे धीरे जाके हमारे जॉइंट्स में जा कर के वो जमने लगता है वो चीज़। जब वो जॉइंट्स में जमेगा तो वहाँ पे स्टिफनेस आएगी और हमें दर्द होगा उसकी वजह से। तो इसीलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है, इसकी दो वजह हैं। एक तो है हमारे शरीर में ज़्यादा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन या फिर ज़्यादा यूरिक एसिड का आना हमारे शरीर में, हमारे खून में, और दूसरा है यूरिक एसिड क्या है कि एक नेचुरल प्रोसेस में हमारे शरीर से यूरिन के द्वारा वो निकलते भी रहता है। तो जब यूरिन से उसका एक्सक्रीशन शरीर से बाहर निकलना वो बंद हो जाए, कम हो जाए, तो भी यूरिक एसिड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये किस कंडीशन में होता है? देखिए, जब भी हम कोई ऐसा खाना, ऐसा फूड आइटम खाते हैं जो कि प्यूरिन रिच हो, तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ने लगता है। और ये कौन से ऐसे खाने होते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया, नॉनवेज जो हम लोग फ्राइड वाला नॉनवेज खाते हैं, या फिर फास्ट फूड जो खाते हैं, चाउमीन, मंचूरियन, ये सब जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद फ़िश, जो समुद्र के जो मछलियाँ होती है, फ़िश, सी फिश होता है, सी फूड्स होता है, उसको भी खाने से हमारे शरीर में प्यूरिन का मात्रा बढ़ता है। ये देखिए, कई सारे वेजिटेरियन आइटम में भी प्यूरिन का मात्रा होता है, जैसे कि दाल हो गया, पल्सेस हो गया, लेग्यूम्स हो गया, खासकर जो नट्स होता है, हम जो अरहर का दाल खाते हैं, सब दाल खाते हैं उसमें भी। लेकिन साइंस के रिसर्च में पाया गया है कि जो वेजिटेरियन के जो प्यूरिन के जो सोर्स है, उससे हमें कोई ज़्यादा खास नुकसान नहीं होता है, तो आप उस चीज़ को आप खा सकते हैं। तो ये तो एक वजह था कि हमारे शरीर में ज़्यादा यूरिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा एक कारण है कि हमारे शरीर से एक्सक्रीशन, यूरिन के द्वारा जो यूरिक एसिड है उसका एक्सक्रीशन कम हो रहा है। ये कब होता है? जब हमें फिर रीनल फेलियर हो, यानी कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गया हो, या फिर हम ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, खास करके बियर का कंजम्पशन कर रहे हैं, जो कि एक डायूरेटिक्स का काम करता है, उसकी वजह से भी ये उसका एक्सक्रीशन कम हो जाता है। अगर हम डिहाइड्रेटेड है, कम पानी पीते हैं, उसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम होता है। तो अब सवाल बनता है कि हमें अपने खान पान में ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए कि ये जड़ से ख़त्म हो। सबसे पहली बात कि आप फास्ट फूड खाना कम कर दें। चाउमीन हो गया, मंचूरियन हो गया, रोल्स हो गया, जो कि हमें बहुत पसंद आता है, तेल में फ्राई किया हुआ रहता है, उन सब चीज़ों का सेवन आप कम कर दें। और जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, जैसे कि कुकीज़ हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब प्रोसेस्ड फूड है, उन सब में भी प्यूरिन का मात्रा बहुत होता है, तो उन सब को भी आप अवॉइड करें। रेड मीट को अवॉइड करें, ये सब चीज़ को आपको अवॉइड करना है। तो आप खा क्या सकते हैं? आप डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध से का जो उत्पाद है, मक्खन, दही, ये सब वगैरह सब आप दूध ये सब खा सकते हैं। और उसके बाद आप हरी सब्जियां जितना खाएंगे, उसमें वो प्यूरिन का जो लेवल है, यूरिक एसिड का लेवल है, उसको भी वो कम करने में हेल्प करता है। साग सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, और सलाद वगैरह सब खाएं। इन सब से बहुत ज़्यादा हद तक हमारे यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। तो आखिरी में आपको एक समरी मैं दे दूं कि जब भी हमारे शरीर में, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो हमें यूरिक हाइपर यूरिसेमिया का कंडीशन या फिर गाउट का कंडीशन आता है, जिसमें हमारे शरीर के छोटे जॉइंट्स का में इन्वॉल्वमेंट होता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इसमें कभी भी गर्म सेक नहीं लेना है, आपको आइसिंग करना है। उसके बाद एक बार जब दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो कम हो जाए, इसके बाद आप इसमें एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एंकल, इसमें मान लीजिए बड़े जॉइंट्स में पेन है, जैसे कि नी में पेन है, एंकल में पेन है, और दूसरे बड़े जॉइंट्स में पेन है, एल्बो में पेन है, तो इन सब के लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो, हर एक जॉइंट के लिए वीडियो मैंने बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, आप नीचे अपना कमेंट दें। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन यूज़ करके आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं तो आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं हमारे ज्वाइन बटन के ज़रिए। आपको मैं इन्विटेशन देता हूँ, ज्वाइन करें और हमारे वीडियोस लेक्चर का आप फ़ायदा उठाएँ। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।